हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब हैप्पी हेल्दी होंगे। तो आज का टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये उन सभी लेडीज़ के लिए है जो कि प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, चाहे वो नेचुरल प्रेगनेंसी है या फिर आप कोई ट्रीटमेंट के थ्रू प्रेगनेंसी चाह रही हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इसमें हम बात करेंगे आज सीड साइकिल की। देखिए, सीड साइकिल क्या होती है, अगर जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको बता देती हूँ। सीड साइकिल होती है, जैसे आपका पीरियड्स 1 मंथ 28 डेज़ का होता है। तो उसमें आपको पहले 15 दिन कुछ टाइप के सीड खाने होते हैं और उसके अगले 15 दिन किसी और टाइप के सीड खाने होते हैं। तो उसमें मैं आपको बता देती हूँ, जो आपका पीरियड्स आता है जिस दिन, वो आपका फर्स्ट डे होता है पीरियड्स का। तो उससे लेकर आप 15वें दिन तक आपको 2 टाइप के सीड खाने होते हैं। पम्पकिन सीड खाने होते हैं 1 चम्मच, और 1 चम्मच आपको खाने होते हैं फ्लैक्स सीड्स। यानी कि आप सुबह खाली पेट किसी भी चीज़ में आप मिक्स करके खा सकते हैं इनको। अगर खाली पेट खाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। 1 छोटी चम्मच पम्पकिन सीड और 1 छोटी चम्मच फ्लैक्स सीड्स, ये मिलाकर या पीस कर किसी भी तरीके से आप खाइएंगे तो अच्छा रहेगा। अगर अच्छा रहेगा अगर आप इन्हें पीस कर खाएं। उसके बाद 15वें दिन से लेकर आप जब तक आपके पीरियड्स नहीं आते हैं तब तक आपको 1 चम्मच सेसमे सीड्स और 1 चम्मच आपको सनफ्लावर सीड्स खाने हैं। यानी कि आपको छोटी चम्मच वो भी पीस कर ही खाने हैं आपको अगले 15 दिन तक, जब तक आपके पीरियड्स नहीं आते हैं। और जब आपके पीरियड्स आ जाते हैं आप फिर से यही साइकिल रिपीट करेंगे। ऐसा आपको जब तक करना है जब तक आप प्रेग्नेंट नहीं हो जाती हैं। जैसे ही आप प्रेग्नेंट होती हैं आपको ये सब सीड साइकिल बंद कर देनी है। अच्छे, चलिए अब हम बात करते हैं कि इस सीड साइकिल का फ़ायदा क्या है। देखिए, जो लोग नेचुरली ट्राई करते हैं या आप काफ़ी टाइम से आप ट्राई कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो या फिर आपके पीरियड्स इरेगुलर है, तो ये जो आपके हार्मोन्स को जो है वो रेगुलेट कर देता है। जो सीड्स होते हैं जो आपके पूरे हार्मोन्स को बैलेंस कर देते हैं बॉडी में। इससे जो आपके जो है आपके जो एग जो रिलीज़ होता है वो टाइम से रिलीज़ होता है और आपका जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं और उससे आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे काफ़ी चीज़ों में मदद करते हैं आपके सीड्स। आपकी जो लाइनिंग है वो काफ़ी अच्छी बन जाती है, आपका जो एग की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी बन जाती है, आपके हार्मोन सारे बैलेंस हो जाते हैं। तो इससे आपके जो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं वो ओवरऑल बढ़ जाते हैं। तो ये तो हुई, आप अगर नेचुरल ट्राई कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है, जो इस वीडियो को बनाने का पूरा मोटिव मेरा ये है कि जो लोग ट्राई कर रहे हैं और ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जैसे कि आईयूआई है या आईवीएफ है या फिर असिस्टेड जो है वो एग जो रिलीज़ करवा रहे हैं अपने सिर्फ दवाई और इंजेक्शन से, और बाकी जो है वो रेगुलेट करा रहे हैं अपनी साइकिल्स को। यानी कि आप किसी भी तरह का आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं बेसिकली, तो क्या आपको सीड साइकिल करनी चाहिए, क्या उससे ये तरह से बेनिफिट्स मिलेंगे। तो देखिए, जब भी आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अगर आप कोई दवाइयाँ खा रहे हैं तो उनके साथ आपको सीड साइकिल नहीं करनी है। जी हाँ, आपको बिल्कुल अपनी सीड साइकिल नहीं करनी है, क्योंकि जो सीड साइकिल होती है ये बेसिकली हार्मोन होते हैं, नेचुरल हार्मोन होते हैं, जिससे कि आपकी जो बैलेंस हो जाती है आपकी पूरे हार्मोन्स। लेकिन अगर आप दवाइयाँ खा रहे हैं तो वो भी आपको आर्टिफिशियल हार्मोन ही होते हैं जो हम दवाइयाँ खाते हैं आईवीएफ या आईयूआई में या फिर आपके असिस्टेड ओव्यूलेशन में। तो फिर उसमें क्या होता है कि अगर आप ये सीड साइकिल्स में कंटिन्यू रखेंगे और साथ में दवाई भी खाएंगे तो आपको एक तरीके से हार्मोन का जो ये है ओवरडोज हो सकती है। क्योंकि ये जो ये घरेलू नुस्खा है, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है अब तक सीड साइकिल का, कि इसमें एक्चुअली साइंटिफिक तरीके से इसको अब तक एविडेंस कुछ नहीं है कि इससे आपकी जो है प्रेगनेंसी के चांस बढ़ते हैं। तो इसलिए जो आपको एलोपैथिक आपको मेडिसिन दी जाती है आपके ट्रीटमेंट के दौरान, तो उसमें डॉक्टर्स आपको ये घरेलू नुस्खे करने के लिए नहीं कहते हैं, इनको आपको स्टॉप करना होता है। तो आज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी है कि अगर आपका ट्रीटमेंट जब तक स्टार्ट नहीं होता है तब तक आप ये सीड साइकिल कंटिन्यू रखिए। आप खुद से ट्राई करते हैं, जब आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं, आपकी दवाइयाँ स्टार्ट नहीं होती तब तक आप ये सीड साइकिल कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आपकी दवाइयाँ स्टार्ट होती हैं, आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, तब आपको ये जो है सीड साइकिल स्टॉप करनी होती है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और जो लोग नेचुरल ट्राई कर रहे हैं मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगी कि आप इस सीड साइकिल को ज़रूर करिए, क्योंकि बेशक इसका साइंटिफिक रीज़न नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। इसको बहुत सारी लेडीज़ ने ट्राई किया है। आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आए हैं, क्योंकि इससे पूरी आपकी बॉडी के हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। इससे जो अगर आप ट्राई भी नहीं करना चाहती और आपके मीनोपॉज की एज है अगर आप में, तब भी ये सीड साइकिल लेंगे तो उसमें मीनोपॉज के जो सिम्टम्स होते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और आपका जो मीनोपॉज है वो काफ़ी ईजिली हो जाता है।